नमस्कार दोस्तों। आज दीपावली है तो आप सभी को सबसे पहले इस दीपावली के त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अभी आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं दो ऐसे भारतीय प्रोजेक्ट क्रिप्टो करेंसी के प्रोजेक्ट के बारे में। यानी जो भारतीय कोइन है जो क्रिप्टो करेंसी में जो फंडामेंटली मजबूत नज़र आ रहे हैं उसके बारे में अभी इस वीडियो में बात करेंगे। इनमें से पहला कोइन है पॉलीगॉन मेटिक। तो अभी पॉलीगॉन मेटिक की डॉलर में प्राइस देखा जाए तो 0.8358 डॉलर के आसपास अभी यह ट्रेड कर रहा है। और इसका ऑल टाइम का जो चार्ट देखा जाए तो यह करीब आपको 18,383% का रिटर्न देता हुआ नज़र आ रहा है। और अभी कोइन मार्केट कैप के अनुसार ही देखा जाए तो पॉलीगॉन मेटिक है वो करीब 2018-19 में 0.0044 की सीरीज में लिस्ट होता हुआ नज़र आया था। उसके बाद 2021 के बुलरन में इसने करीब करीब आप देख सकते हैं लगभग $3 के आसपास भी पहुंच गया था। यानी दो पॉइंट यहाँ पर कुछ नज़र आए $2.87 के आसपास इसने अपना ऑल टाइम हाई टच किया था। यानी इससे भी थोड़ा बहुत ज़्यादा ही था, लेकिन अभी यहाँ पर करीब करीब $3 के आसपास पहुँचा था। लेकिन यहाँ पर पूरा एक जो एक्यूरेट कैलकुलेट है वो नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ तक इसने अपना ऑल टाइम भी हाई टच किया था। और अभी बात करें एक साल में, तो एक साल में यहाँ पर लगभग 11.5% अभी डाउन में चल रहा है। पिछले 90 दिनों की बात की जाए तो पॉलीगॉन मेटिक ने करीब 23% का रिटर्न दिया है। और बात करें पिछले 30 दिन की यानी एक महीने की, तो एक महीने में पॉलीगॉन मेटिक ने 63% यानी 63% का रिटर्न दिया है। और बात की जाए पिछले 7 दिनों की, तो पिछले 7 दिनों में भी पॉलीगॉन मेटिक ने 22.5% का रिटर्न दिया है। अभी इसी कोइन के बारे में बात करेंगे कि यह अपना अभी 2024 के लास्ट में या 25 में बुल रन जिस तरह से पिछले टाइम से जो जिस तरह से बुल रन आ रहा है उसके अनुसार देखा जाए तो 2024 के लास्ट और 25 में बुल रन आने वाला है। तो उस टाइम कहाँ तक पहुँच सकता है उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अभी पहले बात कर लेते हैं इसके बारे में और डिटेल से। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी इसका मार्केट कैप है वो 7.72 यानी 7.72 बिलियन का मार्केट कैप है। इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो 9.25 बिलियन यानी 9.25 बिलियन यानी 9.25 बिलियन की अभी सर्कुलेटिंग सप्लाई है। इसकी टोटल सप्लाई 10 बिलियन और मैक्सिमम सप्लाई भी 10 बिलियन यानी इसकी जो सप्लाई है वो 10 बिलियन रखी गई है। इस 10 बिलियन से इसकी ज़्यादा सप्लाई भी नहीं हो सकती है। कई कोइन होते हैं जिनकी जो टोटल सप्लाई है उसके बाद मैक्सिमम सप्लाई भी बढ़ती जाती है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसकी जो टोटल सप्लाई है वो कोइन मार्केट के अनुसार 10 बिलियन की सप्लाई है और मैक्सिमम भी इससे 10 बिलियन ही रहने वाली है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ने वाली है। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं 10 बिलियन में से करीब 9.25 बिलियन अभी सर्कुलेटिंग में है। बाकी की बची हुई 0.75 बिलियन है, उससे अभी वह भी अगर मार्केट में आती है तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वैसे ही यह मजबूत कोइन है। और अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो ऑल टाइम हाई था वो $2.92 के आसपास इसने ऑल टाइम हाई टच किया था। और इसका जो ऑल टाइम लो है वो 0.0030 के आसपास इसका ऑल टाइम लो रहा है। और अभी बात करें भारतीय रुपए में तो यह करीब 73 रुपये के आसपास है। अभी 70 से लेकर 74 रुपये के बीच में ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। और अभी इस समय 73 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। मार्केट डोमिनेंस यानी मार्केट में इसकी जो टोटल क्रिप्टो करेंसी है उसमें हिस्सेदारी है वो 0.54 यानी 0.54%, आधा परसेंट की अभी मार्केट में इसकी पॉलीगॉन मेटिक की हिस्सेदारी है। और अभी और भी बात की जाए तो इसकी जो वेल होल्डिंग है वो 67% वेल होल्डिंग है। और इसके अलावा 6,19,137 होल्डिंग एड्रेस है, यानी 6,19,000 लोगों ने इसे होल्ड कर रखा है। इसके अलावा बात की जाए इसमें करीब 2.25% ट्रेडर हैं, क्रूजर हैं 34.57% और होल्डर हैं 63.18%। तो अभी ये इसके बारे में मोटा मोटी जानकारी थी। अभी बात की जाए पॉलीगॉन मेटी के बुल रन में कहाँ तक पहुँच सकती है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं करीब $3 के आसपास पिछले बुल रन में ही पॉलीगॉन मेटिक ने अपना हाई बनाया था।
और अभी अपने यह पिछले बुल रन से यानी करीब आप देख सकते हैं अभी $0.83 के आसपास चल रही है। और $3 के आसपास पहुंचा था, तो अभी कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। यदि यह यहाँ से 3 गुना या सवा तीन या 3.5 गुना भी यहाँ से पंप कर जाता है, तो यानी 3.5x का भी यहाँ से रिटर्न दे जाता है, तो ये अपने ऑल टाइम को फिर से टच कर सकता है। यानी अभी इसका मार्केट कैप है 7 बिलियन। तो इसमें करीब 17-18 बिलियन रुपये भी इसके अंदर और आ जाता है, तो ये अपने ऑल टाइम हाई को टच कर सकता है। तो यदि इसमें देखा जाए तो आने वाले टाइम में यह आप मान के चल सकते हैं करीब 5 से लेकर $10 के बीच में भी यह आने वाले ऑल टाइम जो आने वाला जो बुल रन है उसमें पहुंचता हुआ नज़र आ सकता है। और जिस तरह से देखा जाए तो पिछले बुल रन में काफ़ी सारे कॉइन थे जो 70-80 रुपये के आसपास या 100-150 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहे थे। वो सारे कॉइन कई कॉइन 1000 रुपये से ऊपर चले गए थे, कई हज़ार से 5000, 6000, 8-8, 10-10 हज़ार रुपये तक के कॉइन गए थे। तो अभी पॉलीगॉन मैटिक में भी काफ़ी संभावनाएं आने वाले टाइम में इसमें ग्रोथ देखी जा सकती है। तो यानी आप मान सकते हैं यहाँ पर $5 से लेकर $10 तक यह मिनिमम यहाँ पर पहुँचता हुआ नज़र आ सकता है। और इसमें और ज़्यादा पैसा आता है तो यह और भी अपना ज़्यादा यहाँ पर ऑल टाइम बनाता हुआ नज़र आ सकता ऑल टाइम हाई बनाता हुआ नज़र आ सकता है। और अभी इसकी मार्केट रैंक देखी जाए तो करीब 13 के आसपास इसकी मार्केट रैंक नज़र आ रही है। और कई बार ऐसे कॉइन में अंधाधुंध वेल की एंट्री हो जाती है, और ऐसे समय में यदि बहुत सारा इसके अंदर पैसा आ जाता है तो यहाँ से यह $20-25 तक भी जाता हुआ नज़र आ सकता है। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि क्रिप्टो करेंसी का मार्केट है, इसमें हाई रिस्क रहती है और हाई प्रॉफिट भी रहता है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप अपने खुद की रिसर्च करके ही इसमें इन्वेस्टमेंट करें। अब है हमारा दूसरा कॉइन वज्रेक्स। और वज्रेक्स कॉइन है, इसका खुद का एक्सचेंज भी है। वज्रेक्स इसका खुद का एक्सचेंज भी है, और इसी एक्सचेंज की वजह से पिछले बुलरन में वज्रेक्स कॉइन ने भी अपना ऑल टाइम हाई काफ़ी अधिक यानी मेटिक से भी ज़्यादा इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था। और अभी बात की जाए इसकी जो सबसे लो है वो अभी यहाँ पर चार्ट में देखेंगे तो $0.08 के आसपास इसका लो नज़र आ रहा है, और करीब $4 के आसपास इसका हाई भी पहुंचता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन उसके बाद यहाँ पर जैसे ही बुल रन के बाद जैसे ही बियरिश मार्केट हुआ तो यहाँ पर ये वापस से डाउन आ गया था। और उसके बाद जो बाइनेंस और वज्रेक्स के बीच में घटनाएं घटित हुई तो उसके प्रभाव से यहाँ पर ये फिर से अभी डाउन में आ गया है। और अभी इस समय देखा जाए तो आप देख सकते हैं 0.13 यानी $13 के आसपास अभी नज़र आ रहा है। मार्केट रैंक देखा जाए तो यह करीब 436 यानी 436 की रैंक के आसपास नज़र आ रहा है। और यदि देखा जाए तो अभी इसने ऑल टाइम का जो चार्ट देखा जाए तो अभी जब से वज्रेक्स कॉइन लिस्ट हुआ है कॉइन मार्केट कैप के अनुसार, तो अभी तक इसने 14% का रिटर्न दिया है। यानी बहुत सारा रिटर्न देने के बाद वापस से फिर से डाउन में आ गया है। और इसका बात की जाए आप देख सकते हैं 1 ईयर में, तो 1 ईयर में करीब 13.5% डाउन में नज़र आ रहा है। पिछले 90 दिन में देखा जाए तो यह 12-12.5% अप में नज़र आ रहा है। पिछले 30 दिनों की बात की जाए तो करीब 47% का रिटर्न वज्रेक्स कॉइन ने दिया है। हालांकि एक बार यह यहाँ पर इस समय काफ़ी ऊपर चला गया था, लेकिन उसके बाद वहाँ से फिर से अभी ये डाउन में नज़र आ रहा है। और बात की जाए पिछले 7 दिनों की, तो पिछले 7 दिन में भी करीब 13.25% का इसने रिटर्न दिया है। अभी इसके और बात कर लेते हैं। अभी इसका जो मार्केट कैप है वो 51 मिलियन मार्केट कैप है, और इसकी जो टोटल सप्लाई है वो 962.646 मिलियन इसकी टोटल सप्लाई है। मैक्सिमम सप्लाई इसकी यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आ रही है, यानी इसकी मैक्सिमम सप्लाई और भी बढ़ सकती है। ये इसके लिए थोड़ी सी एक नेगेटिव चीज़ भी है। और मार्केट रैंक 436 नज़र आ रहा है। इसके ऑल टाइम हाई आप देख सकते हैं यहाँ पर $5.938 के आसपास इसका ऑल टाइम हाई नज़र आ रहा है। और लो देखा जाए तो $0.05 के आसपास इसका लो नज़र आ रहा है। और अभी बात की जाए इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई, यानी यहाँ पर 381.85
5 यानी 381.85 मिलियन कॉइन अभी सर्कुलेटिंग में इसके अभी यहाँ पर चल रहे हैं। यानी जो कॉइन ट्रेड हो रहे हैं वो 381.85 मिलियन कॉइन ही अभी सर्कुलेटिंग सप्लाई में इसके नज़र आ रहे हैं। और इसके अलावा अभी बात की जाए वजीरेक्स कॉइन के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यदि यह अपने ऑल टाइम हाई को टच करता है तो करीब आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी यह डॉलर में 0.13 चल रहा है और इसका ऑल टाइम हाई है करीब 5 यानी $6 के आसपास, $5.938 के आसपास इसका हाई रहा है। तो यानी आप मान सकते हैं करीब $6 के आसपास इसका हाई रहा है। तो यहाँ से इस कॉइन में यदि अपने ऑल टाइम हाई को भी टच करता है तो यहाँ से यह 40 गुना रिटर्न देता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन ये तभी संभव है जब वजीरेक्स एक्सचेंज फिर से पहले की तरह अच्छी तरह से स्टार्ट हो जाता है। यानी इस जो बुलरन है इसमें वजीरेक्स में फिर से जो 2020-21 के समय इसमें ट्रेडिंग हो रही थी उस तरह से ट्रेडिंग शुरू हो जाती है और लोगों का फिर से विश्वास होता है, इसमें अच्छी खासी पैसा आता है। तो यहाँ से 40 गुना अपने ऑल टाइम हाई को टच करता है तो 40 गुना पैसा बना सकता है। और उससे भी यदि यह लगभग $6 के आसपास इसका हाई रहा था और रुपये में बात की जाए तो 430 रुपये के आसपास इसका हाई रहा था। तो यदि यहाँ से ज़्यादातर देखा जाए तो ज़्यादातर कॉइन पिछले जो फंडामेंटल मजबूत कॉइन होते हैं वो पिछले 2021 का बुल रन है उससे करीब आपको 5 से 10 गुना तक भी ऊपर जाते हुए नज़र आ सकते हैं। तो यदि इसमें भी इस तरह की संभावनाएं होती हैं तो यह मान के चलिए 2-3 हज़ार रुपये तक भी पहुंचता हुआ नज़र आ सकता है। इसकी यदि सप्लाई है वो ज़्यादा नहीं बढ़ती है, अभी जो सप्लाई मार्केट में है उस उतनी ही सप्लाई मार्केट में रहती है और यानी उसमें थोड़ा बहुत इजाफा हो जाए तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ज़्यादा सप्लाई मार्केट के अंदर नहीं आनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में यहाँ से इस कॉइन में करीब 100 गुना रिटर्न भी आने वाले टाइम में देखा जा सकता है। लेकिन इसके लिए भी आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि आपके लिए 100% रिस्क भी यहाँ पर है और 100% रिवार्ड भी आपको यहाँ पर मिल सकता है। तो वो आप अपनी रिस्क के अनुसार ही रिसर्च करके ही ऐसे कॉइन में इन्वेस्टमेंट करें। अभी ये दो कॉइन थे जो अभी भारतीय कॉइन है क्रिप्टो करेंसी के, जो अभी इस समय थोड़े बहुत फंडामेंटल मजबूत नज़र आ रहे हैं। पॉलीगॉन सबसे मजबूत कॉइन है, उसके अलावा वज्रेक्स में भी ट्रस्ट किया जा सकता है। हालांकि वो देखने वाली बात होगी कि वज्रेक्स की जो कॉइन की जो टीम है वो इसको किस तरह से आगे की ओर ले जाती है, यानी इस पर कितना वर्क करती है, वो इस पर दारोमदार करेगा वज्रेक्स की टीम के ऊपर। तो अभी के वीडियो में इतना ही और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको आने वाले समय में और वीडियो मिले तो उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए।